हम जो है तारीख का जो है 7वां सबक मौर्य अहद का भारत के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। मौर्य अहद में सबसे अहम जो है जो बादशाह गुजरे हैं वो दो हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा सम्राट अशोक। ये दो बादशाहों ने मौर्य सल्तनत को वसअत देने का काम किया। इन्होंने इस मौर्य सल्तनत को फैलाने का काम किया। तो आज जो है इन दो बादशाहों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने किस तरह से मौर्य अहद की बुनियाद डाली, कैसा उन्होंने इस मौर्य अहद को फैलाया। तो आइए बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने मौर्य मुमलकत की बुनियाद डाली। मगध का जो राजा था नंद राजा धनानंद, ये इंतहाई जालिम हुक्मरान था, जालिम बादशाह था। उसके जुल्म से, उसके जालिम हुकूमत से वहाँ के रियाया, वहाँ के अवाम, वहाँ के लोग परेशान थे, बेजार थे। 325 कबल मसीह में चंद्रगुप्त ने उसे शिकस्त दी और मगध पर अपना इक़्तिदार कायम किया। उसने अवंती और सौराष्ट्र को फतेह किया और अपनी सल्तनत को वसअत देने का काम किया। सिकंदर ने जिन अफसरान को इससे पहले हमने देखा, तो सिकंदर जो है जब भारत से लौट रहा था तो उसने अपने चंद यूनानी अफसरान को यहाँ का जो है यहाँ के इलाकों के इंतजाम संभालने के लिए अफसरान मुकर्रर किया था। तो अब सिकंदर की मौत के बाद जो है उन अफसरान के अंदर इक़्तिदार के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वो आपस में लड़ने लगे। सेलोकस नेक्टस सिकंदर का सिपहसालार था। सिकंदर की मौत के बाद वो वहाँ का बादशाह अफसरान मुकर्रर किया गया। सिकंदर की मौत के बाद वो बाबुल का हुक्मरान बन गया। सेलोकस नेक्टस सिकंदर का जो सिपहसालार था, उसने शुमाली मगरबी भारत और पंजाब पर हमला किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके हमले का कामयाबी के साथ जवाब दिया। सेलोकस नेक्टर को शिकस्त देने की वजह से अफगानिस्तान के इलाके जिसमें काबुल, कंदहार, हेरात इसके मुमलकत में शामिल हो गए।